morning and assalamu alaikum students. This is your bio class and I'm your bio teacher. Today now we are going to continue our first chapter. This is your lecture 4. Take out your bio book, page number 15. Okay, today our first topic is origin of life. Islamic view about the origin of life. Islam जो है वो क्या व्यू करता है origin of life के बारे में. तो there are so many different types of ayat from Quran. सो हम यहाँ पे कुछ आयत को डिस्कस करेंगे. कुरान के जो है वो क्या व्यू है अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अल्लाह फरमाते हैं ही इज़ द क्रिएटर ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, कि जो कुछ भी ज़मीन और आसमान में है उसको बनाने वाला वो भी है. बेशक दिस इज़ फ्रॉम सूरह अनाम आयत नंबर 102. एंड सेकंड वन इज़ वी डिड क्रिएट मैन फ्रॉम एन एसेंस ऑफ क्ले, और हमने इंसानों को मिट्टी से पैदा किया. दिस इज़ फ्रॉम सूरह मोमिनून आयत नंबर 12. एंड यू कैन सी पेज नंबर 16 फॉर different ayah. Okay, next concept, next topic is concept of abiogenesis and biogenesis. Biogenesis or abiogenesis में क्या था? Man and had believed since ancient times that living organism, both plants and animals, arise from clay, earth and other non-living matter, not from pre-existing parents of their own kind. Old belief that living being can spontaneously develop from non-living thing is termed as abiogenesis. Biogenesis का कॉन्सेप्ट क्या था कि लिविंग थिंग जो है वो नॉन लिविंग थिंग से प्रोड्यूस होते हैं. ये कॉन्सेप्ट था abiogenesis का. This hypothesis said that living organisms can spontaneously originate from non-living thing or chemical substance, या फिर वो किसी केमिकल सब्सटेंस से जो है प्रोड्यूस होते हैं. ये कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था रेडी ने. आप देख सकते हैं ये रेडी है, फ्रांसिस्को रेडी, साइंटिस्ट, इटालियन साइंटिस्ट हैं. इन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके ज़रिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था. ओके बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट क्या था? द व्यू दैट लिविंग बींग्स कैन डेवलप ओनली फ्रॉम अदर लिविंग बींग इज कॉल्ड बायोजेनेसिस. बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट ये था कि लिविंग थिंग्स जो है वो सिर्फ लिविंग थिंग से ही प्रोड्यूस होते हैं, वो किसी नॉन लिविंग थिंग्स या केमिकल सब्सटेंस से प्रोड्यूस नहीं होते. तो इसकी हाइपोथेसिस ये थी कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम लिविंग थिंग ओनली एंड दे अराइज फ्रॉम देयर पेरेंट. ओके, द प्रोसेस विल कंटिन्यू फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये प्रोसेस जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है. ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट हियर, बट हियर वी हैव टू डिस्कस ओनली वन एक्सपेरिमेंट. आप देख सकते हैं बुक पेज नंबर 17 में. Some dead snakes were placed in a box. It was noticed as flies gather around the dead snakes. क्या हुआ था कि रेडी ने जो एक एक्सपेरिमेंट के इस बात को प्रूव किया था कि कौन सा कॉन्सेप्ट ठीक है, बायोजेनेसिस या बायोजेनेसिस. उन्होंने जो है कुछ बॉटल्स ली थी, उसमें जो है स्नैक्स रखते थे, कुछ डेड चीज़ें थी, स्नैक्स थे, पीसेस ऑफ मीट थे और फ्यू डेड फिशेस थे. उनको जो है क्लोज कर दिया था उन बॉटल्स को. ठीक है, नेक्स्ट में क्या था, कुछ बॉटल को क्लोज नहीं किया था और उसमें भी सेम मटेरियल था, डेड स्नैक्स थे, फिशेस वगैरह थे. ओके, क्या हुआ फिर? आफ्टर अबाउट 18 डेज, आफ्टर 3 डेज, सबसे पहले 3 दिन में वहाँ पे मैगॉट्स जो है, वो छोटे छोटे जो मैगॉट्स होते हैं वो अपीयर होना शुरू हुए. आफ्टर अबाउट 18 डेज दीज मैगॉट्स ट्रांसफर इनटू द प्यूपा. ओके, प्यूपा में जो है वो कन्वर्ट होना, ट्रांसफर होना शुरू हुआ है. Some of these pupa were transferred to separate glasses container covered with the sheets of paper. अब उन पुपा को जो लेके हैं वो दूसरे एक ग्लास में रख दिया है और उसको कवर्ड कर दिया शीट्स ऑफ पेपर से. फिर क्या हुआ? आफ्टर 18 days a fly emerged from each pupa and were all fly was similar to those who visit the body of dead snake. क्या हुआ आफ्टर सम टाइम कि जो मैगॉट्स थे वो आपके क्या है पुपा बने, फिर वो फ्लाइज बन गए. फ्लाइज यानी कि जो बिल्कुल मक्खियाँ थी जो पहले शुरू में नज़र आई थी, वो उन्हीं की जो है वो ऑफ स्प्रिंग था. फ्रॉम दिस इट वॉज कंक्लूड दैट मैगॉट्स वर द ऑफ स्प्रिंग ऑफ फ्लाइज. इससे बाद ये प्रूव हो गई जो वहाँ पे मैगॉट्स सबसे पहले नज़र आए थे वो फ्लाइज के ही ऑफ स्प्रिंग थे. ओके, तो मज़ीद क्लियर आप देख सकते हैं कि डायग्राम एक फ्लास्क से अनसील्ड है, सेकंड में फ्लास्क से वो सील्ड है और सेकंड में गॉज है. क्या हुआ? एक को हमने क्लोज किया हुआ, एक को ओपन किया हुआ और एक में गॉज रखा हुआ है. जो बिल्कुल क्लोज है, सील है, वहाँ पे कोई भी मैगॉट्स और फ्लाइज आपको नज़र नहीं आ रहे. और फर्स्ट में जो बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल जो है उसको कवर नहीं है, तो वहाँ पे मैगॉट्स और फ्लाइज नज़र आपको आ रहे हैं. तो इट मीन दैट्स कि आपने फ्लैश में या मीट में जो है उसको ओपन करके रखा हुआ था, वहाँ पे फ्लाइज आए और उन्होंने वहाँ पे अपने जो है ऑफ स्प्रिंग दिए, तो यानी कि मैगॉट्स को दिया है, अपीयर होना शुरू हुए. जबकि सेकंड वाला जो बिल्कुल क्लोज्ड है
उसमें कोई भी मैगॉट्स या फ्लाइज नज़र नहीं आए। सो इससे बाद ये प्रूव हो गई थी कि आपका जो कॉन्सेप्ट था बायोजेनेसिस का वो ठीक था कि लिविंग थिंग्स से ही लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। कैसे? क्योंकि जब वहाँ पे लिविंग थिंग आए थे, उन्होंने वहाँ मीट को जो है वो फीड किया था, तो वहाँ पे उन्होंने अपने ऑफस्प्रिंग दी थी जो मैगॉट्स अपीयर होते हैं, बाद में जाके वो मैगॉट्स फ्लाइज ही बन गए थे। सो इट्स मीन दैट कि वहाँ पे लिविंग थिंग ने ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किया है। और जो ए बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट था वो सही नहीं था, क्योंकि लिविंग थिंग से नॉन लिविंग थिंग से कोई लिविंग थिंग प्रोड्यूस नहीं होता। Okay, and if you want to see more experiments, you can see page number 17 and 18 from textbook. Okay, your fourth lecture is completed. आज के जो मैंने एक्सप्लेन किया वो उसके ही क्वेश्चन आंसर हैं। राइट अबाउट द क्रॉनिक वर्सेस अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, एंड यू कैन सी textbook page number 16 and 15 and 16. Second one describe the concept of biogenesis and abiogenesis. Okay, इसका भी आंसर है कॉन्सेप्ट ऑफ एबायोजेनेसिस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजेनेसिस। ओके, आपको ये लिखना है, देन यू हैव टू राइट डाउन द एक्सपेरिमेंट फ्रॉम टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17 एंड 18। ही परफॉर्म डिफरेंट एक्सपेरिमेंट फ्रॉम दिस हाइपोथेसिस। उसके लिए आप पेज नंबर 17 और 18 देखेंगे, एक्सपेरिमेंट को जो है वो राइट डाउन करेंगे इन योर बायो नोटबुक। ओके, योर फर्स्ट चैप्टर इज कम्प्लीटेड एंड यू हैव टू सॉल्व बुक एक्सरसाइज पेज नंबर 22 and 23. ओके।